चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू है चैप्टर नंबर 2 के साथ। चैप्टर नंबर 2 हम लोग जो है इस वीडियो में शुरू करेंगे और इसके जस्ट पिछले वाली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 के लिए जो है कि आपकी जो है 3 वीडियो बनी हुई है। एक थ्योरी वाली वीडियो बनी हुई है और 2 वीडियो में जो है कि आपको जो है प्रश्नों का सलूशन कराया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि यहाँ पर भी जो है कि चीज़ें चलने वाली है। यहाँ पर भी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और ये जो है अध्याय 2 चलेगा, जो कि त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय फलन या इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? देखिए, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय क्या फलन, या इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। यानी कि हम लोग जो है यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन, या हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। चैप्टर का ही नाम है त्रिकोणमितीय फलन, जिसका हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें इस क्लास में चल रही है, इस क्लास में जितनी भी चीज़ें चलेंगी, यही जो है चीज़ें आपको आपके जो है कि मिलेंगी। चैप्टर नंबर 3 में भी आपको जो है पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इस क्लास में भी हम आपको थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे और एग्जाम्पल भी साथ में हम आपको बताएंगे। सारी चीज़ें आप लोग याद करते हुए चलिएगा। ये वीडियो आपकी लंबी भी हो सकती है भाई। जो भी चीज़ें देखिए, जितना आपको चीज़ें हम बताएंगे, आपको हर स्टेप को याद रखना है, ठीक ना। चलिए देखिए, त्रिकोणमितीय यदि अनुपात की हम लोग बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? आपके त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में आपके कौन कौन से हैं? पहला देखिए साइन थीटा, दूसरा आपका होता है कॉस थीटा होता है, तीसरा आपका होता है टेन थीटा, चौथा होता है आपका कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा होता है, छठवां होता है क्या? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। यानी कि जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आपके कितने होते हैं? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात जब 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर जो है सेक बराबर सेक थीटा हो गया, और ये आपका क्या हो गया? 10। तो याद रखिएगा कि कोई भी आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कोसेक आपका होता है, ठीक है। ये तो आपका 6 हो गया। अब देखिए, हम लोग टर्निंग की बात करें, इसमें आपको देखने के लिए मिलता है टर्निंग भी। क्या मिलता है? टर्निंग भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जो है टर्निंग की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये टर्निंग वाली क्लास आपको जो है कि इस चैप्टर में जो है कि टर्निंग जो है कि आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इसमें। बस हम लोग ये देखेंगे, चतुर्थांश देखेंगे। क्या देखेंगे? चतुर्थांश। और यहाँ पर जो है त्रिकोणमितीय सौरसमीकाओं को भी हम लोग देखेंगे। तो बस इतना चीज़। बाकी तीसरी चैप्टर नंबर 3 में आपको जो है कि अनुपात भी मिलेगा। ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। टर्निंग जो है कि नो टर्निंग भी मिलेगा, और इसके बाद जो है टर्निंग किसकी होती है, कितने के कोण में टर्निंग नहीं होती है, सब कुछ वहाँ पे डिस्कस आपको किया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हो गए। अब देखिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में ये आपका कोई चतुर्थांश है। ये आपका 0 डिग्री यहाँ से शुरू होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, और ये आपका होता है 180 डिग्री हम लोग इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं 270 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री। तो आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 हो गए, आपको पता ही है। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपके चतुर्थांश बना है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ये आपका प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? चौथा चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश है। 4 तो चतुर्थांश में पहले चतुर्थांश में आल जो है पॉजिटिव होता है। आल पॉजिटिव का मतलब यह हुआ कि जो भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस पहले चतुर्थांश में आते हैं। और पहले चतुर्थांश में जो भी ये वैल्यू जो भी ये 6 मान आपके होंगे, सभी 6 मान जो है पॉजिटिव के साथ होगा। किसके साथ होगा? पॉजिटिव के साथ होगा। सभी का वैल्यू प्लस में लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरे चतुर्थांश में यदि आप बढ़ते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा होता है, और आपका होता है कोसेक थीटा। केवल आपका पॉजिटिव होता है। इसके बाद देखिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा आपका पॉजिटिव होता है,
बाकी इन दो को छोड़ करके जो भी आपके चार बचे हुए हैं, यानी कि साइन और कोसेक को छोड़ करके, देखिए साइन को और कोसेक को छोड़ करके जो भी ये चार आपके मान बचे हुए हैं, चारों मान दूसरे चतुर्थांश में आपके माइनस में लिए जाएंगे। किस में लिए जाएंगे? माइनस में जो है कि आपके लिए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आठवें जो तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो तीसरे चतुर्थांश में आपका होता है टेन थीटा और क्या होता है? काट थीटा। टेन थीटा और काट थीटा आपका क्या होता है? प्लस। तीसरे चतुर्थांश में टेन और प्लस होगा, टेन और काट प्लस होगा। देखिए टेन और काट आपके यहाँ पे प्लस लिए जाएंगे, बाकी बच गए चार, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक और कोसेक थीटा। जो भी आपके बाकी चार इसमें आएंगे तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में जो है कि सभी आपके प्लस होंगे। समझ में आई बात? चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको जो है थ्योरी में जो भी एग्जाम्पल आपका चलेगा, ये चीज़ें वहाँ पे आने वाली है कि कौन जो है, यदि कोई भी एंगल आपका दूसरे में जा रहा है तो दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, इसी के अनुसार आप लोग लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका टेन हो गया और ये काट हो गया। चौथे में जाएंगे, चौथे में आपका होता है सेक थीटा और क्या होता है? कॉस थीटा। यानी कि सेक और कॉस थीटा क्या होता है? प्लस होता है। तो सेक और कॉस थीटा आपका प्लस होता है, बाकी सभी क्या होते हैं? माइनस आपके होते हैं। सेक और कॉस थीटा, यानी कि इसमें जो है तीसरे में यदि हम चौथे में हम लोग जाते हैं तो सेक और कॉस, सेक और जो है कॉस आपके क्या होंगे? प्लस होंगे। बाकी 1 2 3 और ये 4 जो बच रहा है मान, चारों मान क्या होगा? आपका माइनस के साथ होगा। चारों मान किसके साथ होगा? माइनस के साथ होगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि पहले चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होते हैं और चौथे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होते हैं। यदि मैं आपसे कह दूं कि कोई एंगल थीटा है, जो आपका जो है थीटा एंगल जो है आपका तृतीय चतुर्थांश में है। किस में है? तृतीय चतुर्थांश में है। तो जब तृतीय चतुर्थांश में होगा तो तृतीय चतुर्थांश में आपको ये देखना है कि आखिर में ये एंगल तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है, कौन कौन आपका माइनस होता है। तो तृतीय चतुर्थांश में जब आपका होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि टेन थीटा और ये कॉट थीटा केवल आपका प्लस हो जाएगा। इसके बाद साइन थीटा का भी चिन्ह माइनस के साथ होगा, माइनस में होगा। इसके बाद कॉस थीटा का भी चिन्ह माइनस के साथ लेना पड़ेगा, कॉस थीटा का भी मान माइनस में होगा। इसके बाद सेक थीटा का भी मान माइनस में लिया जाएगा। इसके बाद कोसेक जो है थीटा का भी मान जो है आपका माइनस में, जो भी आपके इनके वैल्यूएँ होंगी वो माइनस में आपकी वैल्यूएँ आएंगी, वही जो भी वैल्यू निकलेगा माइनस के साथ हम लोग लेंगे। तो ये जो है साइन टेन काट और केवल पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस सेक और कोसेक जो है आपके माइनस होंगे। कब? यदि थीटा एंगल आपका तृतीय चतुर्थांश में पड़ रहा है तब। तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो बातें रही कि पहले चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होगा, कौन कौन जो है कि आपका माइनस होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग त्रिभुज से देखते हैं। किससे? त्रिभुज से। जैसे यहाँ पर हम एक त्रिभुज आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका कोई क्या है? त्रिभुज है। अब त्रिभुज से यहाँ पर मान लीजिए ये एंगल थीटा बन रहा है और ये ABC के फॉर्म में आप ले सकते हैं या PQR के भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, ABC के फॉर्म में आप ले सकते हैं या त्रिभुज का कुछ भी नाम आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा A B और ये क्या हो जाएगा? C। A B और क्या हो जाएगा? C यहाँ पर हो जाएगा, या PQR यहाँ पर आप ले सकते हैं। देखिए तो ये थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला कोण ये आपका लंब होगा, क्या होगा? लंब कहलाता है। इसके निचला वाला हिस्सा जो है कि आपका आधार होता है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद जो ये तिरछी भुजा है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, ठीक है। अब इसमें सिंबल द्वारा यदि लिखा जाए ना, सिंबल द्वारा लिखा जाए तो लंब को हम लोग P कहते हैं, P से डिनोट करेंगे। कर्ण को हम लोग जो है कि H से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट किया गया है? H से डिनोट किया गया। आपके बुक में जो सिंबल दे रखा है उसी से हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। इसके बाद आधार को हम लोग जो है कि B से बेस, जिसे बोलते हैं बेस बोलते हैं, और ये लंब को हम लोग P बोलते हैं, और ये कर्ण जो होता है आपका H, ठीक है। जो इसकी अंग्रेजी होती है वही मान यहाँ पे रखा गया है, जो इसकी अंग्रेजी होती है वही मान यहाँ पे रखा गया। या अधिकांश तौर से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि लाल बटा में कक्का भी आप लोग पढ़े होंगे 10 में। लाल बटा में क्या पढ़े होंगे? कक्का। तो हमने लाल बटा में जो है कि आप लाल बटा में जो है कक्का से भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका त्रिभुज से साइन थीटा बराबर क्या होगा, वही सब चीज़ें यहाँ पे आ रहा है।
देखिए हम लोग पढ़े हैं जो है कि हम लोग पढ़े हैं अभी 9th और 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो साइन थीटा बराबर आपका होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में क्या होता है कर्ण। ठीक है, साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, ये चीज़ आप याद रखिएगा, लंब बटा में कर्ण। यानी कि इसको लंब को हम लोग यहाँ पर किससे डिनोट किए हैं P, बटा में कर्ण को हम लोग किससे डिनोट किए हैं H, यानी कि P अपान क्या हो जाएगा H। दूसरी चीज़ कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा में क्या होगा कर्ण। यानी कि हम लोग आधार को क्या कहते हैं B कहेंगे और बटा में कर्ण को क्या कहेंगे H। ठीक है, यहाँ पर देखो साफ साफ आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में आपका होता है लंब बटा में होता है आधार, लंब बटा में क्या होता है आधार, जो कि लंब को हम लोग P कहते हैं, आधार को क्या कहते हैं हम लोग B कहते हैं। ठीक है, इस तरह से याद आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर त्रिभुज से क्या होता है ये सब चीज़ें। इसके बाद आपका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे होने लगता है, काट का बिल्कुल अपोजिट जो है टेन का बिल्कुल अपोजिट काट होता है। इसके बाद साइन का जो है कि आपका कोसेक हो जाता है और सेक का आपका क्या होता है कॉस का क्या हो जाता है सेक, इस तरह से आपका हो जाता है। यानी कि साइन का अपोजिट यदि हम लोग लें तो ये आपका हो जाएगा कोसेक, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा कोसेक आपका हो जाएगा। तो यदि आप ये तीन मान याद रखते हैं तो आसानी से ये मान आ जाएगा। चलिए, तो काट बराबर क्या हो जाएगा, बस ये अपोजिट हो जाएगा B अपान P हो जाएगा। सेक बराबर क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा H अपान क्या हो जाएगा B हो जाएगा। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा आपका H अपान P हो जाएगा। समझ में आई बात। ये चीज़ें आपको जो है कि पता होनी चाहिए कि लंब कास बराबर क्या होता है त्रिभुज से, लंब बराबर क्या होता है त्रिभुज से, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगा। जो क्लास 10 से भी यदि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उनको वो भी सब चीज़ें ये सब पढ़े हैं, या क्लास जो 12th है जो करके आप कर रहे हैं तो भी आप लोग चीज़ें ये पढ़े हैं। यदि 9th वाले जो है पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे तो उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें अभी पढ़े नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि सेक थीटा बराबर जो है कि आपका सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है त्रिभुज से लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। इसके बाद या इससे भी आप ले सकते हैं, पढ़े होंगे ये लाल बटा में कक्का, आप लोग पढ़े होंगे लाल बटा में क्या होता है कक्का। ठीक है, जो कि ये डिनोट करता है साइन को, ये डिनोट करता है कॉस थीटा को, ये डिनोट करता है किसको टेन थीटा को, ये डिनोट करता है कॉट थीटा को, नीचे से लेंगे तो ठीक है, ये डिनोट करता है सेक थीटा को, ये डिनोट करता है किसको कोसेक थीटा को। यहाँ पर एक नज़र मैं बता देता हूँ, देखिए यदि टेन की बात की जाए तो टेन बराबर होता है त्रिभुज से लंब बटा में आधार होता है। यदि कास की बात की जाए तो आधार बटा में कर्ण होता है। साइन की बात की जाए तो लंब बटा में कर्ण होता है। इसके बाद यदि काट की बात की जाए तो काट बराबर होगा आधार बटा में लंब। इसके बाद सेक बराबर होगा कर्ण बटा में आधार। इसके बाद कॉस बराबर होगा कोसेक है ना, कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा में लंब, आपका यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। समझ में आई बात। तो इतना चीज़ें जो है आपको आप इस तरह से भी ये आप पढ़े होंगे तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हो भाई। जरूरी नहीं कि मैं B और H और B से दिखा रहा हूँ तो इससे आप करो, या लाल बटा में काका से याद है तो आप वैसे भी कर सकते हो। या यदि आपको ये सब चीज़ें पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में जो है कि आपका कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही साधारण है। और ये भी आप याद रखिएगा कि चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होते हैं, कौन कौन ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम्पल चलेगा इसी वीडियो में आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो इतना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको लेकर चलते हैं त्रिकोणमिति सौर समीकरणों की तरफ कि त्रिकोणमिति जो है सौर समीकरण क्या क्या होती है। तो ये चिन्ह आप याद रखिएगा। यदि कोई एंगल, यदि आपका कोई एंगल जो है आपका दूसरे में जा रहा है तो दूसरे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन धनात्मक होते हैं। तो साइन और कास धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। मैं रिपीट करा रहा हूँ बार बार। ठीक है, इसके बाद कोई एंगल तीसरे में जा रहा है, तीसरे में टेन और काट पॉजिटिव लिया जाएगा, बाकी जितने भी मान होंगे वो निगेटिव के साथ रहने चाहिए। चौथे में सेक और थीटा और कॉस थीटा, यानी कॉस और सेक जो है कि आपका जो है कि केवल आपका पॉजिटिव होगा, केवल आपके जो 4 बच जाएंगे वो आपके माइनस हो जाएंगे। यदि एंगल जो है आपका प्रथम चतुर्थांश में कोई भी एंगल पड़ रहा है तो इसका मतलब कि जो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन कास, ये 6 आपके मान हैं, सभी मान पॉजिटिव में लिए जाएंगे। जो भी मान निकलेगा आपका पॉजिटिव के साथ रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि त्रिकोणमिति जो सौर समीकरण होती हैं,
त्रिकोणमिति जो है शॉर्ट समीकरणाएँ क्या क्या हैं उनको भी हम यहाँ पे नोट करेंगे, और आपके लिए भी कहेंगे, आपको भी जो है कि नोट करना है, हमारे साथ चलना है, ताकि आपको कोई भी डाउट देखने के लिए ना मिले। ठीक है, तो साथ साथ हमारे साथ चलते रहिएगा आप लोग, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे लेकर चलते हैं आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति शॉर्ट समीकरण, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर जो है अब हम लोग देखेंगे, अभी जो है कि हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति अनुपात जो है आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं, जो कि हम लोग देखे थे। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में जो है कि कौन कौन धनात्मक होते हैं, कौन कौन ऋणात्मक होते हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल से हम आपको समझाएं। और त्रिभुज से जो है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर जो है कि आधार बटा में कर्ण होता है, सारी चीज़ें हम अभी बताएं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आधारभूत त्रिकोणमिति शॉर्ट समीकरण, या समीकरण भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपके वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पे बदलने के लिए अधिकांश तौर से आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। समीकरण यहाँ पर आने का मतलब यह हुआ कि देखिए, यदि पहला चीज़ आपका ये है, और इसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, देखिए सब कुछ हम यहाँ पर नोट करेंगे। पहला चीज़ कि जो आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर आप नोट कर सकते हो 1 कॉस थीटा, नहीं सॉरी साइन थीटा, इस तरह से पहली शॉर्ट समीकरण है, पहली शॉर्ट समीकरण को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। क्या होता है, 1 साइन थीटा। दूसरी चीज सेक थीटा यदि हो तो उसको हम लोग 1 जो है कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक ना। तीसरी चीज ये है कि टेन थीटा यदि कहीं पर भी आपको दिख जाए तो वहां पर जो है कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक है। चौथी चीज कि कॉट थीटा यदि दिख जाए तो कॉट थीटा की जगह पर देखो भाई, ये सब आवश्यकता अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग को क्या निकालना है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या हम लोग को निकालना पड़ेगा, उसके अनुसार हम लोग चेंजिंग करते हैं। इसके बाद टेन हो तो टेन को यदि कोई कभी हमको काट में भी चाहिए तो टेन को लिखा जा सकता है 1 कॉट थीटा। यदि काट को भी यदि बदलना चाहे तो हम लोग काट को बदल सकते हैं, 1 जो है बदल सकते हैं टेन थीटा के फॉर्म में, यहाँ पे बदला जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें जो है कि हम लोग बदल सकते हैं, या यहीं पे इतना ही रहने दीजिए केवल। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है, आपके मेन पॉइंट है। कभी भी मान निकालने के लिए दिया जाएगा कि थीटा दूसरे चतुर्थांश में है या थीटा जो है आपका तीसरे चतुर्थांश में है, तो आप जो है शेष त्रिकोणमिति मानों को ज्ञात करिए। तो यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें जो है कि आपकी काम में आने वाली है। ठीक है, 5 है यहाँ पे, इसे बनाना चाहते हैं 5 6 7 कई बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग इसको इतना है तो कभी भी यदि कोई कंडीशन यदि कहती है तो देखिए, अगर साइन थीटा है तो आवश्यकता अनुसार साइन थीटा है तो साइन थीटा को 1 ये चेंजिंग होकर के लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। यदि मान लीजिए कहीं भी 1 यदि हम लोग का आ जाता है, जिससे 1 कहीं जो है सेक थीटा आ गया तो 1 सेक थीटा आ गया, तो वहाँ पे जो है साइन थीटा लिख सकते हैं। समझिए अच्छे से। अब यहाँ पर यदि कॉस थीटा कहीं भी है तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ठीक है। यहाँ पर यदि कहीं भी आपको साइन थीटा या कॉस थीटा मिलता है तो उसके जगह पर हम लोग जो है टेन थीटा यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक ना। और यहाँ पर जो है कि यदि आपको कॉस थीटा बटा में यदि साइन थीटा यदि मिलता है तो उसके जगह पर हम लोग जो है कि काट थीटा हम लोग नोट कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार। ठीक है। और यहाँ पर जो है कि ये टेन है तो टेन के अनुसार हम लोग इसको बदल सकते हैं कि कॉट थीटा यदि है तो इसको 1 टेन थीटा के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जो भी यहाँ पर चीज़ें आई हुई हैं ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब यह हुआ कि जो 1 2 3 4 5 जो मान लिखे गए हैं, इन 5 मानों पर जो है कि अधिकांश तौर से आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। जैसे कह दिया कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो यदि थीटा को तृतीय चतुर्थांश में यदि पड़ता है तो आप त्रिकोणमिति अनुपात के जो शेष मान बच जाएंगे, साइन को छोड़ करके 5 मान बच जाएंगे, तो उनका मान ज्ञात करिए कि क्या है, जबकि थीटा बराबर आपका तृतीय चतुर्थांश में है तो उस कंडीशन में। तो वहाँ पर जो है कि ये चीज़ें हम लोग काम में लाना पड़ेगा।
तो काम में कैसे लाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें रहीं। देखिए याद यदि आप नहीं रखते हैं तो सवाल को समझने में आपको परेशानी हो जाएगी, सवाल को समझने में आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा सवाल, अभी जो है एग्जाम्पल के तौर पे भी हम आपको बताएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको सब कुछ बताएंगे ताकि आपको डाउट ना हो भाई, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पर जो है हमने वीडियो जो है कट गई थी तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें बता दी हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, जो कि ये आपके बुक में दिया भी है, आपके बुक से ही नोट किए हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो तो ये सौर समीकरण के द्वारा 1 के होता है, तो ये तो आपको पता ही है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा का यदि केवल मान निकालना चाहते हैं तो कास को इधर भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं कास थीटा का हम मान लेना चाहते हैं, तो कास थीटा का यदि मान निकालना चाहते हैं इस सौर समीकरण से, तो साइन को इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तीसरी चीज़ क्या है, एक और सौर समीकरण कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो तो ये 1 के बराबर होता है। ये चीज़ पहली चीज़ है। इससे भी दो फार्मूले आपके बन सकते हैं, एक तो कोसेक का मान निकाल लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका माइनस में इधर आएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक ना, कॉट स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। अगला चीज़ क्या है, अब देखिए यदि आप कॉट स्क्वायर थीटा का यदि मान निकालना चाहते, देखिए आखिर में हमने यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे रखा हुआ है। देखिए एक बार हम बदल करके यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ से हमको माइनस जो है कॉट स्क्वायर थीटा है बराबर, हमको कॉट स्क्वायर थीटा का चाहिए तो माइनस हो तो माइनस लगा लेंगे, ये आपका प्लस में है, इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर जो है थीटा आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस है तो माइनस से आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले हम नोट कर देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1, ये चीज़ें, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे इस तरह से लिखा गया था, जो कि एक स्टेप इसमें से कटा हुआ है। अगला चीज़ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस यदि टेन स्क्वायर थीटा कहीं भी आपको दिखता है तो वहाँ पे 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, या कहीं 1 हो तो 1 के जगह पर जो है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, या 1 के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा रखा जा सकता है। सूत्र याद हो तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। इसे सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। उसी तरह से देखिए जिस तरह से इसको निकाला गया, हमको टेन स्क्वायर थीटा का चाहिए तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, सेक को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सजा दीजिए, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा को पहले रखिए -1, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर नोट किया गया, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -1 रख सकते हैं। और ये साइन कास की यदि बात करें कि साइन कास में क्या हो जाएगा, देखिए ये जो भी वैल्यू यहाँ पर ये नोट किया गया है, ये वाला मान, ठीक है, यहाँ तक ये सभी साइन और कास में है। किस में है, साइन और कास में जो है कि मान है। तो टेन को साइन और कास में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। सेक को साइन या कास में क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस लिख सकते हैं। कोसे को साइन या कास में क्या लिख सकते हैं, 1 साइन लिख सकते हैं। कॉट को साइन या कास में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। हम आपको जो है कि एक एग्जाम्पल की तरफ भी लेकर चलते हैं ताकि आपको यहाँ पे सवाल में कोई दिक्कत ना हो। भाई जो आपका सूत्र रखा गया है, सूत्र किस तरह से अप्लाई करना है, सवाल किस तरह से आ सकता है, उस पर जो है कि हम लोग 1-2 एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे ताकि आपको सवाल में कोई डाउट ना रह जाए, ताकि प्रश्नावली भी सॉल्व कराया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए प्रश्नावली का सलूशन भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हम एग्जाम्पल भी आपको समझा देते हैं, चलिए अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो यहाँ पर हम जो है कि एक एग्जाम्पल लिए हैं, अभी हम लोग जो है कि ये सब चीज़ें देखे हैं। उदाहरण जो है यहाँ पर दिया गया है, क्या देखिए, जिस तरह से यहाँ पर ये जो उदाहरण जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उस तरह से अगर ऐसा सवाल आपको प्रश्नावली में मिलता है तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ता है। ऐसे सवालों में जो भी मान दिया रहता है उसको हम लोग लेते हैं और इसके बाद कास का भी मान निकालते हैं। यदि साइन का मान प्रश्न में दिया हो तो कास का मान हमको हर हाल में निकालना पड़ेगा। इसके बाद जो है जो भी मान पूछ रहा है आसानी से हम लोग निकालेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हल हम लोग करेंगे जब भी करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन थीटा,
क्या लिखेंगे, साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है तो लेंगे कि साइन थीटा बराबर 1 में कितना है, 2। और ये भी देखना है, क्या देखना है, ये भी देखना है कि ये जो आपका साइन थीटा बराबर 1 में जो 2 दिया है, करे थीटा जो है प्रथम में है, तो थीटा प्रथम में है तो साइन होगा, कास होगा, टेन होगा, काट होगा, जो भी मान होगा आपका पॉजिटिव के साथ होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न में ये यहाँ पर सिंबल भी दे रखा है, प्रतिबंध भी दे रखा है कि थीटा का मान जो है 0 से बड़ा होगा और π/2 से जो है छोटा। π/2 से का मतलब क्या हुआ, 90 से छोटा। यदि कोई भी मान 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है तो पहले चतुर्थांश में आपका पड़ता है। और ये करे थीटा का मान प्रथम में है तो प्रथम में आल पॉजिटिव होगा तो साइन बराबर हो जाएगा 1/2। एक मान ये तो दिया हुआ है। इसके बाद अगर इसमें कास का मान नहीं दिया रहता है, टेन से कोसेक और काट का दिया रहता है निकालने के लिए, तो आपका जब साइन का मान दिया है तो हमको कास का भी मान हर हाल में चाहिए। किसका मान चाहिए, कास का भी जो है कि मान हमको हर हाल में चाहिए। तो साइन का तो मान दिया है, हम लोग निकालेंगे कास का मान। कास का मान किस तरह से निकल सकता है, सौर समीकरण। ये देखिए कास का मान निकालने के लिए यदि साइन का मान दिया हो तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से अब हम मान रखेंगे तो 1 यानी कि कास स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो यह हो जाएगा कास थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तो ये करनी में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का मान क्या है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इजिकल टू 1 - 1/4 इजिकल टू 4 एकम 4, 4 में से घटेगा अंडर में 3 क्या हो जाएगा 2, 3 में आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपका कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कर्ण में 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो कर्ण में 3 रह जाएगा और ये 4 का वर्गमूल होगा क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो कास थीटा का मान आ गया। ठीक है, अगर यही आपका थीटा जो है द्वितीय में रहता तो द्वितीय का चिन्ह आप पॉजिटिव निगेटिव के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे, निगेटिव के साथ, क्योंकि हमको पता है कि दूसरे में जो है कि साइन आपका पॉजिटिव होता है लेकिन कास आपका निगेटिव होगा, तो कास का चिन्ह जो है कि आप माइनस में यहाँ पे लेंगे। किस में लेंगे, माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश में यदि है तो दूसरे चतुर्थांश में कास आपका माइनस होता है। लेकिन ये पहले में है तो पहले में आल पॉजिटिव। देखिए कास का मान साइन का मान निकल चुका है, कास का मान निकल चुका है। ठीक है, तो एक तो ये आंसर दे रखा है खुद ही, दूसरा आंसर यहाँ पे फाइंड हो गया हम लोग को। तीसरा आंसर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब आसानी से हम लोग निकालते चलेंगे सभी आंसर। टेन थीटा का दिया है, किसका दिया है, टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन और कास में, क्योंकि साइन का मान पता है, कास का मान पता है, तो टेन को साइन कास में यदि लिखे तो आसानी से ये दोनों मान रखे जा सकते हैं वहाँ पे। तो टेन बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर हम सब कुछ लिखे हैं कि टेन थीटा बराबर होगा साइन बटा में कॉस। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1 में आपका 2 है। कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, करनी में 3/2। अब इस भिन्न को पलट देंगे तो 1/2 गुणे हो जाएगा, भिन्न पलटेगी तो 2 हो जाएगा, करनी में 3। अब यहाँ पर 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, 1 में हो जाएगा, करनी में कितना 3। एक आंसर मिला कि नहीं मिला। तो ये टेन का जो है कि मान निकला हुआ है 1 जो है कि आपका करनी में 3। तो यहाँ पर जो है टेन का मान निकल करके आ गया। कोई दिक्कत आपको तो नहीं हो रही होगी। 1 करनी में जो 3 है आपका टेन का मान यहाँ पे निकल करके आ गया। चलिए तीसरी चीज क्या है, आपका सेक थीटा का निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन कास में सेक थीटा बराबर 1/कास लिख सकते हैं, क्योंकि सेक को 1/कास लिखेंगे तो कास थीटा का मान आसानी से रखा जा सकता है। तो 1 में कास थीटा का मान क्या है, कास थीटा का मान करनी में 3/2, करनी में 3 क्या है 2, और ये भिन्न पलटेगी तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 करनी में क्या हो जाएगा 3, 2 करनी में 3। ये जो है आपका आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। अगला चीज कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/, देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन कास के पदों में, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन। हम आखिर में इसमें क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमको साइन का मान पता है, तो कोसेक को साइन बदलेंगे तो 1/साइन थीटा यदि हो तो आसानी से इसको 1/साइन थीटा का मान रखा जा सकता है। 1/, क्या है 2, 1/2। अब ये भिन्न पलटेगी तो 2 में क्या हो जाएगा 1, और 1 को नहीं लिखेंगे तो भी आपको कितना हो जाएगा 2। तो
तो ये जो है मान आपका निकल करके आ गया किसका, कोसेक का जो है कि मान निकल करके आ गया। चलिए लास्ट वाला चीज क्या है, कॉट थीटा पूछ रहा है। तो कॉट थीटा को निकालने के लिए देखिए कॉट थीटा है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है साइन कास में, तो ये हो जाएगा कास थीटा बटा में क्या होता है साइन थीटा। कास का मान कितना है, कास का मान है कर्ण में 3/2, कर्ण में 3/2 बटा में साइन का मान कितना है 1/में आपका 2 है। अब जब भिन्न पलट जाएगी तो कर्ण में 3/में आपका 2 हो जाएगा, गुणे 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, आपका हो जाएगा कर्ण में कितना 3, कर्ण में क्या हो जाएगा आपका जो है कि 3 यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ये फाइनल आंसर जो है आपका यहाँ पे हो गया। दूसरी चीज, इसको एक और तरीके से आप कर सकते हैं, इस काट वाले को एक और तरीके से कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि काट थीटा बराबर, देखिए काट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टेन का मान जब पता है तो टेन को यदि काट में ही ले जाएं, टेन को जो है काट में रखें, या काट को जो है कि टेन कहाँ गया, काट को जो है कि टेन में रखें, तो काट थीटा बराबर 1/, यदि टेन रखते हैं तो भी निकाल सकते हैं आप, तो भी निकाल सकते हैं 1/। टेन थीटा का मान निकल चुका है पहले से, टेन थीटा का मान 1/2 करने में 3 है, तो 1/, करने में 3। अब ये भिन्न पलटेंगे तो केवल करने में कितना हो जाएगा 3, यह आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो यदि सूत्र पता हो तो आसानी से आप निकाल सकते हैं कि कब कौन सा सूत्र आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जो है एक और सवाल इसी पे आधारित जो है आपको बताते हैं, ताकि आपको कोई डाउट न रहे भैया कि कैसे जो है कि निकाला जा रहा है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला जो है एग्जाम्पल हम आपको लेकर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप उनको भी समझाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि समझ में अच्छे से आपको आता रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको हर एक सारी चीज़ें जितने भी बताए हैं हम आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक ना, इस तरह से एक और भी सवाल हम लोग लेकर चलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं इसी तरह से, और कैसे करना है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। इसके साथ इसका ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर जो है हम आपके पास जो है दूसरा एग्जाम्पल लेकर आए हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कह रहे कि यदि cos x बराबर -3/5 है तथा x तृतीय पाद में है। देखिए अभी हम लोग जो है कि सवाल स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं कि ये आपका कोई चतुर्थांश है, इस पहले चतुर्थांश में आल प्लस होते हैं, ये दूसरे चतुर्थांश में जो है साइन थीटा और आपका जो है कि कोसेक थीटा केवल प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। तीसरे में आपका जो है टेन थीटा होता है और कॉट थीटा जो है कि आपका प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। इसके बाद कॉस थीटा और जो है आपका सेक थीटा केवल प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। ये आपका चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, ये 4 चतुर्थांश है, जो कि यहाँ पर एंगल कह रहा है कि जो आपका कास x बराबर -3/5 है, ये आपका तीसरे पाद में। तो तीसरे पाद में आपका जो है टेन और काट केवल पॉजिटिव के साथ रहेंगे, बाकी सभी माइनस के साथ रहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है देखिए, cos x बराबर -3/5। कास का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक के मान दे ही रखा है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे साइन का मान। किसका मान निकालेंगे, साइन का। जब हम लोग साइन का मान निकालेंगे, देखो कास का मान निकालना है दिया हुआ है, तो यदि साइन का मान निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कास का मान दिया है। तो साइन का मान निकालने के लिए आपको पता है कि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यक्स है तो यक्स लगाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस होता है कास स्क्वायर थीटा, यानी कास स्क्वायर एक्स है तो यक्स यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से साइन थीटा का केवल आप मान निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये करनी में हो जाएगा 1 माइनस कास का मान, कास एक्स का मान जो है माइनस जो है 3/5 है, तो इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। ये हो जाएगा करनी में 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 के 9, 5 का स्क्वायर 5 5 25। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर में 25 माइनस 9 बाटा में क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि साइन यक्स, देखिए ये थीटा नहीं है, यक्स एंगल दिया हुआ है तो एक्स आप लेकर चलेंगे, थीटा नहीं। अब ये हो जाएगा करणी में आपका 25 में से 9 घटेगा आपका 9 हो जाए, नहीं 25 में से जो है कि 9 घटेगा आपका 16 हो जाएगा, बाटा में कितना हो जाएगा आपका 25। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और वर्गमूल निकालना है तो प्लस और माइनस लगेगा। ठीक है, अभी एक्यूरेट मान आया नहीं,
हम लोग जानते हैं कि जो एंगल है यक्स एंगल जो है आपका चौथे में पड़ रहा है तीसरे में, तो यक्स एंगल तीसरे में है तो क्या तीसरे में साइन माइनस होता है कि प्लस होता है? आपको सर माइनस होता है तो हम लोग लेंगे माइनस, यानी कि 4 बटा में आपका हो जाएगा कितना 5। तो ये जो है इस तरह से आप लोग जो है कि निकालेंगे। ये आपका साइन का मान आ ही चुका है, कास का मान यहाँ पर दे ही रखा है, तो साइन और कास का मान पता चल गया तो आसानी से शेष सभी जो मान हैं, शेष जो आपके त्रिकोणमिति मान आपके बच जा रहे हैं उनको आसानी से निकाला जा सकता है। साइन हो गया, कास हो गया, साइन और कास निकल चुका है, तो ये जो है यहाँ पर एक आंसर फाइनल यहाँ पे निकल करके आ गया। ठीक है, एक ये हो गया, एक तो ये मान खुद दिया हुआ है तो इसको भी आंसर में आप नोट कर सकते हैं। 2 मान हो गया, साइन कास आपका निकल करके आ गया। चलिए साइन और कास हो गया, साइन निकल गया, देखिए कहाँ गया, साइन और कास निकल गया, तो इसके बाद बच गया कौन, टेन। तो टेन थीटा बराबर आपको पता है कि साइन थीटा बटा में क्या होता है कॉस थीटा। अब रखिए तो टेन बराबर के देखिए साइन बराबर क्या होता है -4 बटा में 5 यहाँ पर आया हुआ है इसका मान, कास का मान है -3 बटा में 5। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, भिन्न पलटेगी, 4 बटा में 5 हो जाएगा, या चिन्ह लगा सकते हैं गुणे, और ये हो जाएगा 5 बटा में कितना 3, -5 बटा में 3। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 कट जाएगा, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 बटा में केवल क्या हो जाएगा 3। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट जाएगा, या माइनस से माइनस को भी यहाँ पे कटा सकते हैं, लेकिन हमने गुणा करके पॉजिटिव के साथ आपको दिखाया हुआ है, ठीक ना। तो गुणा करके हम पॉजिटिव के साथ दिखाए हुए हैं, क्योंकि दोनों माइनस में है तो गुणा करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये आंसर निकल करके आ गया आपका 10 का। अब चलिए हम लोग आते हैं काट के लिए, किसके लिए काट। तो यहाँ पर जब काट का हम निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर, देखिए 10 का पता है, देखिए थीटा नहीं है भाई, बार बार थीटा आ रहा है, यक्स है, ये क्या है यक्स है, कॉस एक्स है, कॉट एक्स है और एक टेन एक्स। अब देखिए अब हम लोग को 10 का मान पता चल गया है 1/4/3, तो हमको काट का निकालने के लिए काट को 10 में बदलेंगे तो आसानी से 10 का मान रख भी सकते हैं, या काट को जो है कि साइन कास में लेकर जाना चाहते हैं तो साइन कास का भी मान रख करके कर सकते हैं, जिससे आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। चलिए तो हम जो है काट को बदलते हैं साइन और कास में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। कास का मान है -3 बटा में आपका 5 है, बटा में साइन का मान है -4 बटा में 5, और ये भिन्न पलटेगी तो -3 बटा में 5 हो जाएगा, गुणे ये हो जाएगा 5 बटा में कितना हो जाएगा 4, बराबर ये आपका हो जाएगा 3 बटा में 4, क्योंकि माइनस से माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा, 5 से 5 ये आपका 5 से 5 क्या होगा कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 3 बटा में कितना 4, ये फाइनल हो गया। ठीक है, काट का हो गया। इसके बाद आते हैं सेक के लिए, किसके लिए सेक एक्स की बारी। तो सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन या कास में, सेक एक्स बराबर होता है 1/कास, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/ होता है कॉस एक्स, अब ये हो जाएगा 1/ कास का मान कितना है माइनस जो है आपका 3 बटा में 5 है, और ये भिन्न पलटेगी तो 5 ऊपर चल जाएगा, यानी कि -5 बटा में क्या हो जाएगा 3। तो ये जो है आपका आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया, किसका आपका जो है कि सेक का निकल करके आ गया। और क्या बच गया कोसेक बच गया, तो चलिए भाई कोसेक का भी हम लोग निकालते हैं यहाँ फटाक से। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कोसेक, कोसेक एक्स का निकालेंगे तो कोसेक बराबर होता है क्या साइन कास में 1/sin x होता है। क्यों भाई इसमें क्यों बदल रहे हैं, इसलिए मैं बदल रहा हूँ क्योंकि साइन का मान पता ही है, तो साइन का मान है -4 बटा में 5 आया हुआ है, भिन्न पलटेगी तो ये हो जाएगा -5 बटा में 4। तो यहाँ पर जो है आपका एक आंसर ये निकल करके आ गया, सभी वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई। अगर सेक को आप चाहते हो कि साइन में ना बदल कर किसी और में भी निकाला जा सकता है क्या, तो देखिए कोसेक को जो है कि साइन में ना बदल किसी और में निकाला जा सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर सर समीका देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो कोसेक निकालने के लिए कोसेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, या कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये करने में लेकर करेंगे तो बहुत ही बड़ा वो चीज़ें हो जाएगी। तो यदि आप एग्जाम में इस तरह से आप करते हैं ना, तो आपको बहुत ही छोटे समय में आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, छोटे समय में आप यहाँ पे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है ये तरीका। और एक और तरीका होता है त्रिभुज से निकालने का, किससे निकालने का त्रिभुज से निकालने का। तो वो आपका जो है कि डिप्लोमा में वो जो है चीज़ें अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि भैया जो आपके बुक में दिया है प्रोसेस उसी बुक से आप लोग सॉल्व
करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे जो है त्रिभुज से यदि निकालते हैं तो ये लंब बटा में आधार जो भी आपका होता है या आधार बटा में कौन होता है, ले करके हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा मान भुजा को निकालेंगे और त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती हैं उनका मान रखेंगे और साइन बराबर जो भी त्रिभुज से होता है लंब बटा में कौन, तो लंब देखेंगे कि त्रिभुज में कितना है, कौन कितना है, उसके बाद मान रखेंगे। tan बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो त्रिभुज में देखेंगे कि लंब कितना है और आधार कितना है, उसके बाद उसका मान हम लोग रख देंगे। तो उस तरह से आपको नहीं करना है, वो भी तरीका एक होता है सॉल्व करने का, तो सॉल्व वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको यहाँ पे करना नहीं है, क्योंकि भैया ये जो है कि आपका डिप्लोमा है और ये पता है कि इस तरह से आप बेसिक चीज़ें जो है कि आप छोटी चीज़ें जो है कि आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रश्नावली जो है आपका 2 में अध्याय 2 जो आपका चल रहा है त्रिकोणमिति फलन है, तो जो त्रिकोणमिति फलन पे जो इस तरह के इस टाइप के जो आपके सवाल दिए गए, केवल आप जो है कि समीकरणों के आधार पर ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल की तरफ हम लेकर चलते हैं। तो इस तरह का तो आप लोग अब सॉल्व ही कर लेंगे। अगर सिद्ध करने वाला सवाल यदि आता है तो किस तरह से उसको सिद्ध करेंगे, 2 सवाल हम सिद्ध करने वाला भी आपको समझा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले वाली क्लास में जो है कि हम प्रश्नावली को सॉल्व कराएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, चलिए अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि भैया आपको कोई परेशानी न रहे। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में परेशानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई हमें तो नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कोई आपको जो है कि दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए, तो यहाँ पर जो है कि एग्जाम्पल हम लिए हैं। एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 1 प्लस जो है कासे है बटा में 1 माइनस कासे बराबर हो जाएगा कोसेक ए प्लस कितना, कॉट ए। तो ये जो है आपकी साइड है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, लेफ्ट हैंड जो आपकी साइड है, इधर वाली साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और ये वाली साइड को हम लोग राइट हैंड साइड। देखिए, सिद्ध करने वाले कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि या तो आप दोनों पक्षों को सॉल्व करके ले चलिए या एक पक्ष को जो है सॉल्व करके दूसरा पक्ष लाइए। तो अधिकांश तौर से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे दोनों चीज़ आपको बताएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी आपको सॉल्व करके बताएंगे और राइट हैंड साइड को भी। तो दोनों साइडों को हल करके आप दिखा सकते हैं या एक ही साइड को हल करके दूसरा साइड ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। किसको ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेंगे तो सवाल है करणी में 1 प्लस कॉस ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसका जब भी परिमेकरण करेंगे, जब भी हम लोग इसका परिमेकरण करेंगे वो नीचे वाले हर से जो है परिमेकरण किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है 1 माइनस कासे है तो बिल्कुल अपोजिट चिन्ह लेकर के परिमेकरण किया जाता है। 1 प्लस कासे से नीचे गुणा, 1 प्लस जो है कास ए से ऊपर गुणा। कोई ये नहीं समझेगा कि अंश वाले से ऊपर नीचे गुणा हुआ है, नहीं, हमेशा हर वाले से करते हैं। और हर वाले में क्या है, यदि माइनस चिन्ह हो तो प्लस लगा करके ऊपर नीचे उसके मान से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अनडाउन में ये देखिए, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंश वाले दोनों मान सेम दिख रहे हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कास ए लिखा जा सकता है बटा में। ये देखिए, एक में दोनों मान सेम है, एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया है, तो पहले का स्क्वायर 1 माइनस दूसरे का स्क्वायर आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और ये दोनों मान सेम था तो स्क्वायर आपका लग जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर में। देखिए एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ इसको, और 1 प्लस जो है कास ये यहाँ पर स्क्वायर पूरे का रहने देते हैं बाटा में 1 माइनस कास स्क्वायर है। ये किसका सूत्र है, 1 माइनस कास स्क्वायर है किसके बराबर होता है, देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर जो थीटा होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरे का स्क्वायर है, देखिए ये पूरे कोष्टक का स्क्वायर लगा हुआ है और कर्णी लगी है तो वर्गमूल लेगा। यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, कर्णी लगा है तो वर्गमूल, तो यानी कि इसका वर्गमूल हम लोग लेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस कास ए हो जाएगा बटा में इसका साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल जब लेंगे तो यह हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अब ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड आया है इतना आप रख सकते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, राइट हैंड साइड को। ठीक है ना, हम दोनों साइड को हल करके यहाँ पे दिखा देते हैं। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, देखिए राइट हैंड साइड का जो सवाल है आपका है कोसेक ए प्लस जो है आपका काट ए है। ठीक है, बदलेंगे
कोसेक को लिखा जा सकता है 1/sin A प्लस काट को लिखा जा सकता है cos A अपान क्या हो जाएगा sin A। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम आप ले सकते हैं, तो साइन साइन का एलसीएम साइन ए हो जाएगा, साइन से साइन कटा 1 प्लस हो जाएगा कितना cos A। समझ में आई बात। तो ये जो है आपका ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड जो साइड का मान जितना आया है राइट हैंड साइड का भी मान कितना है उतना ही है। देखिए दोनों मान आपके बराबर हैं, तो इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। इति सिद्धम यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं। ये आपका जो है कि फाइनल आंसर हो गया इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो इस तरह से देखिए दोनों साइडों को हल करके आप लोग जो है कि साइन कास्ट में बदल करके दोनों साइडों को इक्वल दिखा सकते हैं। तो ये तो खुद ही साइन लेफ्ट हैंड साइड वाला खुद ही साइन कास्ट में था, तो बस परिमेकरण करके जो है कि मान निकाला गया है, तो साइन कास्ट में मान आया हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी मान यदि साइन कास्ट में ना हो तो साइन कास्ट में बदलेंगे, जो कि ये फार्मूला है साइन कास्ट में बदलने का। काट को भी साइन कास्ट में क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है साइन कास्ट में मान जो है किस तरह से आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सूत्र भी इसलिए नोट किए हैं यहाँ पे, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है आपको समझ में अच्छी तरह से आती रहे। तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आया, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है राइट हैंड साइड के क्या हो गया बराबर यहाँ पे हो गया। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड को हल किया गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइडों को हल करके बराबर दिखाया गया है ना, देखिए राइट हैंड साइड को भी बराबर करके इतना लाया गया है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही हल करें और राइट हैंड साइड लाएं तो क्या करोगे। अब देखिए, अब आप सोच रहे हो कि सर क्या राइट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड लाया जा सकता है, तो ये आपका भैया डिफिकल्ट सवाल आपका हो सकता है, क्योंकि बड़े मानों को हम लोग तोड़ करके छोटा मान ला सकते हैं, लेकिन छोटे मानों को हम लोग जो है कि थोड़ा बड़ा बनाने में बहुत ही आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अब देखिए, जब राइट हैंड साइड को हल करके लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो यहाँ तक आए हैं ना, अब यहाँ से रिवर्स में जाएंगे यहाँ तक, अब रिवर्स में चलते चलते यहाँ पर आएंगे, तब जा करके आपका फाइनल आंसर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम लोग हल करके लेफ्ट हैंड साइड लाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए जो है कि बड़े मानों को हमेशा हल करके छोटा मान हम लोग लाएंगे। और देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को जब हम सॉल्व करके बराबर दिखाए हैं, इक्वल दिखाए हैं, तो आप इस तरह से यदि ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल यदि आता है कि भैया ये तो बहुत ही बड़ा है, सॉल्व करना थोड़ा कठिन है, तो दोनों साइडों को आप लोग हल करके इक्वल दिखा सकते हैं। अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड को ही केवल मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड से ही केवल निकाल लेंगे। तो यहाँ तक जो है लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, यहाँ तक हम सॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हुए यहाँ पर आ गए हैं। आगे यदि सॉल्व करना चाहें तो किस तरह से होगा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे कि साइन ऊपर दो पद है तो बारी बारी बटा लगा देंगे, तो 1 हो जाएगा साइन ए प्लस यह हो जाएगा cos ए बटा में क्या हो जाएगा साइन ए। अब देखिए 1 cos कितने के बराबर होता है या किसका सूत्र होता है 1 cos। देखिए 1 cos नहीं 1 साइन, 1 साइन जो है ये किसका फार्मूला होता है कोसेक थीटा का, किसका कोसेक थीटा का। तो यहाँ पर जो है कि आप कोसेक थीटा लिख सकते हैं प्लस कास बटा में साइन। तो कास बटा में जो साइन है वो किसका होता है, देखिए कास बटा में जो साइन होता है वो किसका सूत्र होता है काट का। तो यहाँ पर जो है कि काट आप आसानी से लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या काट। काट ए एंगल है थीटा नहीं है ए एंगल। अब देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड क्या आया कि नहीं आया, आया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या राइट हैंड साइड, यानी कि चूंकि लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड जो साइड का मान आया हुआ है वो राइट हैंड साइड के मान के क्या आ गया है बराबर आ गया है इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ पर जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया। एक चीज़ जब आप लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं तो एक बार इस सवाल को यहाँ पे नोट भी कर लेंगे भाई, नोट भी कर लेंगे कि अंडर में जो है आपका 1 प्लस cos ए है और बटा में 1 माइनस क्या है cos ए। इस सवाल को पहले नोट करेंगे, इसके बाद अगले स्टेप में जो है कि इसका परिमेकरण करेंगे। तो ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर डाउट भी हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। देखो भाई हम दोनों तरीका आपको बताए हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करके और राइट हैंड साइड को भी हल करके दोनों इक्वल दिखा सकते हैं, या यदि लेफ्ट हैंड साइड को केवल हल करके राइट हैंड साइड यदि ला देते हैं इस तरह से तो आपका भी जो है कि फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यही आपको सिद्ध करके दिखाना था कि सिद्ध कीजिए कि क्या दोनों साइडें आपकी बराबर होंगी कि नहीं होंगी।
तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। चलिए आगे जो है कि एक और एग्जांपल हम आपको लास्ट बताते हैं एग्जांपल। इसके बाद अगली वाली क्लास में जो है कि हम लोग जितने भी प्रश्नावली में सवाल होंगे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो और हाँ, जो भी सूत्र इस वीडियो में चला हुआ है स्टार्टिंग से लेकर के अब तक जितने भी आपके फार्मूले बताए गए हैं, एग्जाम्पल बताए गए हैं, आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, इसको रिवाइज भी करते रहिएगा किस तरह से आपका सोल्यूशन हुआ है, क्योंकि जब भी प्रश्नावली चलेगी तो इन्हीं पे आधारित जो है प्रश्नावली आपकी होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली का सोल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, ये आपकी जो है कि लेफ्ट हैंड साइड है। सिद्ध करना ये है कि जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड का मान है इतना, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है राइट हैंड साइड, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइडों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड को हल करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दोनों तरीका से यदि हम बताते हैं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में दोनों तरीके से दोनों पक्षों से जो है सॉल्व करके आप लोग हल कर सकते हैं। पहले हम निकालते हैं राइट हैंड साइड को, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड दिया हुआ है tan स्क्वायर ए। क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए को साइन और कास में क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए बराबर होता है, देखिए tan बराबर होता है साइन कास में का साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए बटा में क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए। इतना आपका जो है कि राइट हैंड साइड आया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को भी इतना ला देंगे तो आसानी से ये सिद्ध हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। या यहाँ से सौरसमीका से बदल भी सकते हैं। देखिए इसको आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। अब यही बराबर साइन स्क्वायर ए, सौरसमीका से साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस आपका होता है कास स्क्वायर ए बटा में ये आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए। इस तरह से तो इतना ला सकते हैं आप लोग। चलिए तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये है आपका कोसेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1। कोसेक, कोसेक बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन कास में हमेशा बदलना है। देखिए साइन कास में बदलने की बात आएगी तो इसमें आप आ जाएंगे। कोसेक थीटा को 1 अपान साइन लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा है ए है तो ए लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू tan को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपान कास से होता है tan बराबर, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे साइन स्क्वायर है और ये इतना माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन से साइन यहाँ से कट जाएगा तो यह हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए माइनस 1 इजकल टू कास से इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, ठीक है। तो इससे जो है कि ये आपका क्या होगा कट जाएगा। देखिए राइट हैंड साइड का जितना सॉल्व करने के बाद आया हुआ है वही जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आया है कि नहीं है, तो आप लोगों को सर जरूर आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों साइडों को यदि दिखाते हैं तो चूंकि आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है और राइट हैंड साइड का जो मान है दोनों मान आकर आपस में क्या है बराबर है, इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, ठीक है। दोनों तरीकों से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। दोनों पक्ष को हमने सॉल्व करके साइन कास में बदल करके आपको जो है कि दिखा दिया हुआ है। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना था, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को केवल हल करके जो है कि राइट हैंड साइड लाया जाए तो वैसे भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पर जो है कि राइट हैंड साइड को तो उस कंडीशन में सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए बारी बारी हम लोग बटा लगा देंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा में, देखिए पहले कास स्क्वायर का 1 के साथ लेंगे तो 1 अपान हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस, इसके बाद कास का कास के साथ लेंगे तो यह हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटा में आपका हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब देखिए 1 अपान कास, क्योंकि tan में चाहिए तो tan में बदलने के लिए हमको किसके में चाहिए सेक में। tan में तभी कोई मान जा सकता है जब वो सेक में जाता हो, किस में जाता हो सेक में यदि रहे, तो सेक में यदि रहे तो आसानी से उसको tan के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए तो 1 अपान कास जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर से लेना देना नहीं है। 1 अपान कास देखिए किसका होता है, 1 अपान कास जो होता है किसका होता है सेक का,
1/cos जो है कितने के बराबर होता है, सेक का सूत्र होता है। तो 1/cos है तो यहाँ पर क्या सेक लिखा जा सकता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। और आपको ये भी पढ़ाया गया है, ये भी सूत्र यहाँ पे नोट कराया गया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो होता है किसका फार्मूला होता है। देखिए यहीं पे नोट हम किए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब बताइए, अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो है कि लेफ्ट हैंड साइड को, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड को जब हम हल किए हैं तो टोटल मान राइट हैंड साइड का आ गया है। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करके जो है कि दिखाना था। तो आप चाहते हैं तो दोनों साइडों को हल करके साइन का बदल करके जो है कि आप इक्वल दिखा सकते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इस तरह से आप जो है कि राइट हैंड साइड ला सकते हैं। तो दोनों सवाल जो है इस तरह के सिद्ध करने वाले दो सवाल हम बताए हैं। दोनों सवालों को जो है कि दो तरीके से आपको बताया गया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करके बताया गया है। और लेफ्ट हैंड या और जो है कि दूसरा तरीका था कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करके जो है कि राइट हैंड साइड लाया गया है। तो इस तरह से आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, कोई काट नहीं सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये वीडियो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अगली वाली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इस क्लास में जितने भी आपके सूत्र लिखवाए गए हैं, जितने भी हम एग्जाम्पल बताए हैं, इसको पूरा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि प्रश्नावली में कोई भी डाउट आपको ना रहे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। वीडियो क्वालिटी यदि आपको अच्छे से दिख नहीं रही तो वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा करके इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रश्न को समझने में जो है कोई परेशानी यहाँ पर देखने के लिए ना मिले। चलिए तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।